7 अजीबोगरीब लक्षण जो तीसरी आंख जागृत होने की ओर इशारा करते हैं। कई लोग अक्सर ये कहते हुए दिख जाते हैं कि तीसरी आंख का वजूद है और यह मन, मस्तिष्क और शरीर के चक्रों से जुड़ा है। तीसरी आंख के ध्यान पर प्राचीन समय से लेकर अभी तक कई संस्कृतियों में कई सारी बातें बताई गई हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी तीसरी आंख का विशेष वर्णन किया गया है, लेकिन क्या वाकई पौराणिक दस्तावेजों में भगवान शिव की जिस तीसरी आंख के बारे में बताया गया है वो किसी मनुष्य के पास भी हो सकती है? इसका जवाब कोई आम इंसान देगा तो कहेगा ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने चक्रों को, साधना को और मंत्रों की ऊर्जाओं को महसूस किया होगा वह इसे भ्रम नहीं मानेगा। अगर आप भी किसी स्तर पर खुद को आध्यात्मिक मानते हैं तो आपके लिए तीसरी आंख के बारे में जानना रोचक होगा। कब महसूस होती है तीसरी आंख की ऊर्जा? मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत हो और चित्त स्थिर हो। हालांकि ये चित्त को स्थिर करना और मन की शांति प्राप्त करना बहुत मुश्किल साधना है, लेकिन इसकी शुरुआत कर ली जाए तो प्रैक्टिस के साथ इसे किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान और कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनुष्य की दोनों भौहों के बीच एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आंख मानते हैं। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे अंदर आंतरिक ज्ञान को जगाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही ये रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही कई परेशानियों को दूर करने की हमारी क्षमता का विकास भी करता है। तीसरी आंख खुलने के लक्षण। तीसरी आंख खुलने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ असामान्य, जिसे हम अजीबोगरीब कह सकते हैं, चीजें होने लगती हैं। इसके खुलने पर आप दुनिया में छिपी हुई कई ऐसी चीजें देख पाते हैं जिसे सामान्य मनुष्य अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। हमारे पास जो आंखें हैं वह भौतिक हैं और ये भौतिक आंखें सीमित हैं क्योंकि यह केवल भौतिक चीजों को देख सकती हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ है जो भौतिक रूप में नहीं है। इसका अधिकांश भाग ऊर्जा के रूप में होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख कभी नहीं सकते। विज्ञान शायद इसीलिए ऊर्जाओं और कई आध्यात्मिक क्रियाओं को पूरी तरह से सच और फैक्ट नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान में जो चीज देखी नहीं जा सकती उसके अस्तित्व पर संशय बना रहता है। भौतिक आंखें नहीं देख पाती ऊर्जा को डोट। हमारी भौतिक आंखों को मुख्य रूप से भौतिक सामग्री देखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा जो ऊर्जा के रूप में है वो हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलती है आप विभिन्न रहस्यमयी शक्तियों और ऊर्जाओं तक पहुंच पाते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे टेलीपैथी विधा के नाम से जाना जाता है। आपके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऊर्जा को महसूस करना। आपका अंतर्ज्ञान कभी विफल नहीं होता है। आप महसूस करते हैं कि हम सभी कैसे जुड़े हुए हैं और ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है और शरीर से बाहर के अनुभव भी संभव हो जाते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यह कठोर साधना के बाद ही संभव है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन। आध्यात्मिक दुनिया में तीसरी आंख का खुलना अक्सर ज्ञान की स्थिति का प्रतीक होता है। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख को चेतना की आंख कहा जाता है। आइए जानते हैं कुछ लक्षण जो आपको अजीबोगरीब तो लगेंगे, लेकिन ये तीसरी आंख के खुलने की ओर इशारा जरूर करते हैं। भौहों के बीच हल्का दबाव। अगर आपको अपनी भौहों के बीच तिलक लगाने की जगह हल्का प्रेशर महसूस हो रहा है और ऐसा लगातार कई दिनों से है और ये आपको सिर का दर्द जैसा भी ना लगे, तो यह पहला संकेत है जो तीसरी आंख खुलने के बाद नजर आता है। भौहों के बीच का स्थान वह जगह है जहां तीसरी आंख स्थित होती है। पहले तो आपको लगेगा कि कोई आपके स्थान को हल्का स्पर्श कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पर्श दबाव लगने लगता है। बार बार सिर दर्द होना। माइग्रेन या अन्य सिर दर्द से जुड़ी कोई बीमारी अगर आपको नहीं हो लेकिन फिर भी बार बार सिर पर भारी प्रेशर के साथ दर्द बना रहे, तो यह इशारा है कि तीसरी आंख जागृत हो सकती है।
कई नॉन स्पिरिचुअल लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि तीसरी आंख सिर्फ साधना या आध्यात्मिक जागरूकता से ही विकसित होती है। कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि बहुत से लोगों में बिना साधना या आध्यात्मिक कनेक्शन के भी तीसरी आंख एक्टिव हो जाती है और उन्हें लक्षण भी मिलते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में हल्का सिर दर्द महसूस हो लेकिन धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे तो ये एक लक्षण हो सकता है। सिर दर्द का तीसरी आंख के जागृत होने से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा तेज होती है तो यह पीनियल ग्रंथि के पास एकत्रित होने लगती है और यही सिर दर्द का कारण बनती है। आपकी इंट्यूशन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप लगभग हमेशा जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और कई ऐसे क्षणों से बच सकेंगे जो कि आपके जीवन को खराब कर सकते हों। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलनी शुरू होती है, प्रकाश और ध्वनि के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तेज संगीत और चमकदार रोशनी को सहन करना आपको कठिन लगता है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आपकी आंखों में कुछ दिक्कत आ गई है, लेकिन आप टेस्ट कराकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर बिना किसी कारण रोशनी और आवाज दोनों आपको बुरी लगे तो यह तीसरी आंख के जागरण का इशारा है। आंख बंद करने पर रोशनी और कई पैटर्न दिखना। जब भी आप आंख बंद करते हैं तो आपको रोशनी और कई तरह के पिरामिडीय या बिना आकृति वाले पैटर्न दिखाई देते हैं। संभावना है कि यह तीसरी आंख के जागरण का लक्षण हो। अगर हर बार ऐसा हो रहा है और साथ ही बाकी लक्षण भी मिल रहे हैं तो यह एक प्रबल संकेत है। भोजन के प्रति सेंसिटिव होना। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन ऊर्जा है, इसके साथ विशेष तरह के वाइब्रेशन और सूचनाएं जुड़ी होती हैं। जिन लोगों की तीसरी आंख जागृत हो रही होती है वह अपने शरीर की ऊर्जाओं और कंपन से मेल खाता हुआ भोजन पसंद करने लगते हैं। यही वजह है कि इस दौरान कई लोगों की भोजन से जुड़ी पसंद और आदतें बदलने लगती हैं। सपनों की स्पष्टता और छिपे हुए संदेश। तीसरी आंख के जागरण के बाद सपनों में स्पष्टता आने लगती है। आपके सपने गुप्त संदेश के साथ आएंगे। जरूरी है कि आप उठने के बाद अपने सपनों का विश्लेषण अवश्य करें और उनके छिपे हुए अर्थों को खोजने का प्रयास करें। कई लोगों को जागरण के वक्त अतीत की घटनाओं या फिर भावनात्मक दर्द के बारे में सपने आते हैं। ये भविष्य से भी जुड़े होते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।